तो परमिशन में इसका थोड़ा सा पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक, तो 134 में ये है, मुझे आज पता चला। तो कंट्रोलिंग एक्सेस फाइल्स विद एसीएल। एसीएल स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जहां पे तुम लोग रूल्स अपने सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो। वो सेटिंग्स तुम्हारे मैटर करती है कि तुम कोई एक रूल अप्लाई कर रहे हो, परमिशन असाइन कर रहे हो, राइट। तो सीसीएनए में भी एसीएल होता है, यहाँ पे भी एसीएल होता है। तो हम लोग एसीएल को सेट करना और रिमूव करना सीखेंगे फाइल फोल्डर पे, ठीक है। और न्यूली क्रिएटेड फाइल्स पे वो अप्लाई करेंगे। तुम फाइल फोल्डर पे एसीएल लगा ही सकते हो, एज वेल तुम लोग यूजर पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। तो एसीएल करना बहुत इजी है। दो कमांड है, एक सेट एफएसीएल और एक गेट एफएसीएल करके दो कमांड है। गेट एफएसीएल प्रिंट करता है तुम्हारे फाइल की डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, पूरा डिटेल व्यू देता है कि वो फाइल को किस बंदे को रीड करने का परमिशन है, राइट करने का परमिशन है, या फिर वो फाइल को कौन सा परमिशन है, ठीक है। गेट एफएसीएल का फुल फॉर्म है गेट फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सेट एफएसीएल का फुल फॉर्म है सेट फाइल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वो एफ डिनोट करता है दोनों चीजों को, फाइल फोल्डर, फाइल्स बोल दिया मतलब वहां पे फोल्डर भी इंक्लूड हो गया। फाइन। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने डायरेक्टली यहाँ पे परमिशन दे के बता दिया है, परमिशन कैसे दिया वो नहीं बताया, तो परमिशन देना मैं सिखाऊंगा। गेट एफएसीएल मारने के बाद हमारे सारे डिटेल्स आ जाते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने परमिशन सेट की है, किसको क्या किया है। फाइन। तो तुम्हें अगर डिटेल व्यू पता करना है तो गेट एफएसीएल कमांड फायर करना है। तो चलो मैं एकदम बेसिक से तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है ये सब। मैं लॉगिन करता हूँ मेरे मशीन में रूट यूजर से, जिसका पासवर्ड है रेड हैट। तो लॉगिन करता हूँ मशीन के अंदर। पहले ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ दो तीन चीजें एक्स्ट्रा है वो आज कवर करूंगा। तो टर्मिनल ओपन करो। आपका ओपनिंग टर्मिनल। हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ mkdir प्रोजेक्ट करके। फिर हम लोग ये फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर मेरा पूरा फोल्डर खाली है। एक फोल्डर क्रिएट करके वहीं पे प्रैक्टिस करना, कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी पे कचरा मत करना। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ कैट। फाइल का नाम मैं देता हूँ फाइल 1.txt करके बनाता हूँ, ताकि तुम्हें पता चले। ये txt नहीं लिखोगे तो भी फाइल ही बनेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल बना रहा हूँ। कैट कमांड फाइल बनाने के लिए ही यूज होता है। एक्सटेंशन जो है ना दो, फाइल ही रहेगा वो। और अच्छे से समझाने के लिए डॉट txt लगा देना, तो ये फाइल बन जाएगा। फाइल में कुछ डेटा लिखते हैं। हेलो, मिस्टेक हो गया मेरे से, तुझसे ओवरराइट करता हूँ। हेलो, वेलकम टू लिनक्स सेशन करके मैंने डेटा इनपुट किया। कैट फाइल डॉट टीएक्सटी करूंगा तो मेरे पास डेटा आ गया। मुझे इसका परमिशन देखना है, एलएल मार के टैग मारो, एक ही फाइल है तो वही दिखेगा। परमिशन में मुझे यहाँ पे देखो सारे परमिशन पता चल रहे हैं कि जो इसका ओनर है, रूट यूजर ने जो इसको क्रिएट किया, उसको रीड और राइट का परमिशन है। फाइल को कभी भी एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं होता। एग्जीक्यूट मतलब ये वाली जगह पे लाने का परमिशन नहीं होता। याद है हम लोग ने शेल में ये वाला कमांड देखा था जो एग्जीक्यूट करते थे हम लोग, तो फाइल को वो परमिशन देने के लिए एक्स का परमिशन देना होता है, तो वो पहले से नहीं होता, बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट में नहीं होता। अब यहाँ पे ध्यान दो, ग्रुप मेंबर को सिर्फ रीड करने का परमिशन है और अदर यूजर को भी रीड करने का ही परमिशन है। तो ये जो सेट एफएसीएल कमांड होता है, ये क्या करता है, पर्टिकुलर यूजर को रीड राइट का परमिशन असाइन करता है। अगर तुम लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि सर मैं ch मॉड करूंगा और लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कोई भी लास्ट वाले यूजर को कोई भी परमिशन नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे मैं लेट सपोज यहाँ पे करता हूँ 744 करूंगा। 4 का मतलब रीड है, पता है सबको। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल डॉट टीएक्सटी। तो तुम लोग अभी बोलोगे कि सर अभी मैंने अदर यूजर का परमिशन निकाल दिया है और मैंने 7 दे दिया, तो उसको थोड़ा ग्रीन हो गया, वो सुपर फाइल बन गया। अभी रूट को नेग्लेक्ट करो, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि अदर यूजर को क्या है, सिर्फ रीड करने का परमिशन है। तुमको रीड का परमिशन भी निकालना है।
तो यहाँ पे तुम लोग सिंपली क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो। यहाँ पे मैं जीरो लिखता हूँ। तो अभी तुम लोग बोलोगे कि सर अदर यूजर अभी इसको रीड भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट ये जो चीज मैंने, ये जो कमांड यूज की है, चेंज मॉडिफिकेशन, ये सारे यूजर्स पे अप्लाई हो जाएगा। मुझे एक पर्टिकुलर यूजर को ही टारगेट करना है, सबको टारगेट नहीं करना। हम्म, तो पहले तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब देखो ये नॉर्मल हो गया है। तो मैं सबको टारगेट नहीं करना चाहता, मैं बस किसी एक पर्सन को ही टारगेट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे डॉट दिखा रहा है ना सारे परमिशन के एंड में, डॉट का मीनिंग है कि यहाँ पे कोई भी एसीएल का प्रॉपर्टी या फिर उसका परमिशन सेट नहीं हुआ है। जब भी तुम कोई एसीएल का परमिशन लगाते हो तो वहां पे प्लस मार्क आता है, प्लस आइकॉन आता है, राइट। तो गाइस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूजर बना रहा हूँ और मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, इसको रीड का परमिशन दे देता हूँ जो पहले था। तो 644 करके मैं इसको नॉर्मल फाइल में कम जल्दी फोन निकालो और ग्रुप में मैसेज कर दो डेट डाला है क्या, मैम वाले कुछ भी बोल दो, ट्रैफिक का एक्सपर्ट देखता हूँ। देखो मैं एलएल मार रहा हूँ तो मेरा नॉर्मल फाइल हो गया। तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं एक यूजर ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो यूजर ऐड, यूजर का नाम लिखता हूँ मैं एलेक्स करके। एलेक्स को पासवर्ड देना है तो पासवर्ड भी दे दो, ठीक है। तो आई एम असाइनिंग पासवर्ड टू द एलेक्स यूजर। आफ्टर दैट पासवर्ड देने के बाद मैं लॉग ऑन करता हूँ एलेक्स यूजर से, ठीक है। एलेक्स यूजर से लॉग ऑन, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस दे दो। तो मैं एलेक्स यूजर के अंदर आ गया। ये वाला फाइल कहाँ पे, मेरा प्रोजेक्ट के अंदर है, राइट। तो ये प्रोजेक्ट मेरा कहाँ पे है, प्रोजेक्ट स्लैश में बनाया है मैंने, स्लैश नहीं। सर एलेक्स से लॉगिन हो गए क्या? हाँ, तो चलिए एलेक्स के अंदर आ गया मैं, सीडी स्लैश रूट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ। भाई इसको परमिशन नहीं मिलेगी बनाने की, मेरे को होम में बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग क्या करना, होम में बनाना। मैं इसको होम में मूव कर देता हूँ। तो एमपी फाइल डॉट टीएक्सटी, कुछ पूछा क्या किसी ने, इसको होम में रखता हूँ, ठीक है। एलएस मारूंगा, यहाँ पे फाइल नहीं है, सीडी स्लैश होम में जाऊंगा तो मेरे पास होम में वो फाइल मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास फाइल आ गया है। तो ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, एलेक्स यूजर से लॉग ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे एलएस मारूंगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा मुझे क्योंकि वो होम में है। तो होम के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे एलएस मारता हूँ तो मेरे पास फाइल दिख रहा है। तो वी आई फाइल वन ओपन करूंगा, क्या दिख रहा है इधर, और अदर यूजर को आर का ही परमिशन था तो इधर भी रीड ओनली ब्लिंक हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर यूजर एलेक्स को इसको राइट करने का और बाकी चीजों का परमिशन मिले। तो वो देने के लिए मैं अभी कमांड दिखाऊंगा तुमको, और वो कमांड फायर करना है तुमको रूट यूजर से। फिर से देखो यहाँ पे रीड ओनली बता रहा है, राइट। तो ये परमिशन मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक। तो कम बैक टू द रूट यूजर, मैं रूट यूजर के अंदर आ गया हूँ। तो सीडी स्लैश होम यहाँ पे आ जाता हूँ और इसका फिर से मैं दिखा देता हूँ परमिशन क्या है। अदर यूजर को सिर्फ रीड करने का परमिशन है और यहाँ पे डॉट दिख रहा है। तो अभी हम लोग एसीएल का कमांड सेट करेंगे। तो सेट करने से पहले मैं तुम्हें गेट एंड बता देता हूँ कि फाइल की परमिशन क्या है। देखो यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है, बेसिक सा डिटेल बता रहे हैं कि फाइल का टाइप टीएक्सटी है, इसका ओनर रूट है, इसका क्रिएटर रूट है, ग्रुप मेंबर रूट है, और जो ओनर यूजर का परमिशन है वो रीड राइट है, बाकी वो दोनों को भी रीड का ही परमिशन है, ठीक। अब जैसे ही मैं गाइस यहाँ पे एसीएल लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मास का वैल्यू आ जाएगा। कमांड को ध्यान से देखना, सेट एफएसीएल -m फॉर मॉडिफायर, u फॉर यूजर नेम, सबके बीच में स्पेस है, कोलन देके यहाँ पे यूजर मेंशन करना है। यूजर का नाम होगा एलेक्स और एलेक्स को परमिशन होगी
रीड और राइट की, ठीक है। इतना लिखोगे तो भी चलेगा, इसके बाद डैश दोगे तो भी चलेगा। अब ये चेंजेस मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरे फाइल के लिए। एंटर मारूंगा, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब तुम्हें गेट एफएससीएल देखना है फाइल के डिटेल्स में। अब देखो यहाँ पे एडिशनल चीजें दिखाई दे रही है। एलेक्स पर्टिकुलर यूजर के लिए रीड राइट का परमिशन दिख रहा है, और यहाँ पे एक मास्क वैल्यू ऐड हो चुकी है जो मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया था, आज बता रहा हूँ मास्क क्या होता है। मास्क वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ये वाले फाइल का मैक्सिमम परमिशन शो करता है। फिर से बता रहा हूँ, मास्क वैल्यू हमें दिखा देता है मैक्सिमम परमिशन ऑफ फाइल। तुम्हारे वो फाइल के लिए जो भी मैक्सिमम परमिशन होगा वो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब अगर समझो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट का परमिशन होता है, एक्स का परमिशन होता है, तो मास्क में रीड राइट एक्स दिखाई देता था। तो मास्क में ऐसी वैल्यू दिखाई देती है कि वो फाइल का मैक्सिमम परमिशन शो करे। अब यहाँ पे जो दोनों यूजर है जिनका मैक्सिमम परमिशन क्या है, रीड राइट, तो वो तुम्हें मास्क में क्लोन करके मिलेगा, प्रिंट करके मिलेगा। समझा सबको? तो अगर मैक्सिमम परमिशन कैसे, वो तुम्हें मास्क में दिखाई देगा। सिंपल। तो अभी मैंने पर्टिकुलर एक यूजर को ऐड किया है, ये फाइल को रीड और राइट का एक्सेस दिया है। अब गाइस मैं स्विच करता हूँ एलेक्स यूजर में। तो आ जाओ एलेक्स यूजर के अंदर, pd/home के अंदर आ जाओ। यहाँ पे वी आई फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसलिए रीड ओनली नहीं दिखा है क्योंकि राइट का भी ऑप्शन आ गया है। तो दिस इज द परमिशन, इस तरीके से हम लोग परमिशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने राइट का एक्सेस दिया। वन मोर थिंग गाइस, अगर मैं यहाँ पे एल मारूंगा तो अभी तुम्हें यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है, तो प्लस इंडिकेट करता है कि तुम्हारा एसीएल का परमिशन यहाँ पे टारगेट हुआ है, वो फाइल के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का प्रॉपर्टी असाइन हुआ है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, मार्क्स के बारे में पूछा जाता है और प्लस और डॉट का इंडिकेशन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों भी चीजें इंटरव्यू में पूछते हैं। तो ये दो ही कमांड का चैप्टर है, गेट एफएससीएल डिटेल्स चेकआउट करने के लिए है, सेट एफएससीएल वो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। अब तुमको कोई ऐसा यूजर है जिसको कोई भी चीज का परमिशन नहीं देना, वो भी तुम लोग कर सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ रूट यूजर पे, एक नए टर्मिनल पे। यहाँ पे यूजर ऐड करता हूँ, तो यूजर ऐड करता हूँ मारिया करके। तो पासवर्ड दे देते हैं पास करके, हुआ पूरा बैक आता हूँ, नहीं तो उसी जगह पे जाता हूँ। तो cd/home, तो ठीक है, मैं वही फाइल के लिए परमिशन असाइन करूंगा। फाइल का परमिशन देखना है, ये वाला कमांड मारो, ठीक है। अब यूजर मारने के लिए परमिशन रखते हैं, तो गेट एफएसीएल फाइल के अंदर दिखा दो, यहाँ पे मारिया नाम का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एलेक्स के लिए दिखाई हुआ है। अब मारिया यूजर को मैं एक परमिशन लगाऊंगा, सेट एफएसीएल -m फॉर मॉडिफायर, फॉर यूजर नेम होगा मारिया करके, और इसको परमिशन दे रहा हूँ मैं कुछ नहीं का, ना रीड का, राइट का, और नॉर एग्जीक्यूट का, कोई भी चीज का परमिशन नहीं दे रहा हूँ। एक्सेस का भी रोक रहा हूँ, राइट का भी रोक रहा हूँ, रीड का भी रोक रहा हूँ। किसके लिए? फाइल 1 के लिए। एंटर मारो, परमिशन सेट हो जाएगी। और वन मोर थिंग गाइस, तुम लोग ये कमांड को बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, बहुत वैरायटीज ऑफ तुम लोग अमाउंट में यूज कर सकते हो। यहाँ पे यू लिख रहा हूँ ना, यू का मीनिंग क्या होता है? यूजर। तुम लोग यहाँ पे ओ लिखोगे तो अदर यूजर टारगेट होगा। इनकेस में यहाँ पे जी लिखूंगा तो ग्रुप यूजर टारगेट होगा, ग्रुप मेंबर। तो ये सारे कमांड भी वर्क करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये यूज होता है बस यूजर को टारगेट करने के लिए। तो पर्टिकुलर यूजर को टारगेट करना है तो हम लोग यू कमांड फायर करते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस कमांड। तुम लोग वहां पे जी भी लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, अदर यूजर और ग्रुप के परमिशन लगाने के लिए। प्लस का मैं इंडिकेशन बता चुका हूँ। अब जैसे ही मैं गेट एफएससीएल कमांड एग्जीक्यूट करूंगा फाइल के लिए, तो यहाँ पे मुझे मारिया नाम का दिखेगा, मुझको कुछ भी परमिशन नहीं है, ठीक है। अब मैं मारिया को फिर से परमिशन देता हूँ और अब की बार उसको फुल परमिशन देते हैं, सारी चीज का एक्सेस देते हैं, ठीक है। तो मारिया को मैं पूरा एक्सेस दे रहा हूँ। यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट का एंटर मारूंगा, कमांड फायर हो जाएगी, गेट एफएससीएल मारूंगा, नहीं हुआ, वो कमेंट है ना, हैश। यस, तो कमांड रन हो गया। अब गेट एफएससीएल फाइल 1 के लिए मारूंगा, तो आ गया। तो अब मारिया को पूरा परमिशन है और मास्क में
कनेक्टिविटी दिखाता है मैक्सिमम परमिशन की, तो जो भी यूजर का मैक्सिमम परमिशन होगा वो ऐसे क्लोज तुम्हें मास्क में दिखाई देगा। तुम लोगों ने एक और मुझसे चीज पूछा था जब भी मैं यूजर परमिशन पढ़ा रहा था, वहां पे फ्लैग करके भी कभी कभी दिखाई देता है। वो फ्लैग भी इधर बताता है कि वो क्या है। और मैंने सबको एक टास्क दिया था वो टाइम पे, जो तुम लोग ढूंढे ही नहीं, कुछ किया ही नहीं तुम लोगों ने। अगर मेरे को ये गेट एफएसएल के लिस्ट में से ये यूजर को डिलीट करना है, डिलीट बोल रहा हूँ मैं, परमिशन माइनस नहीं करना है। ये नहीं करना मुझे, ये नहीं करना, परमिशन जीरो नहीं करना। ये लिस्ट में से मेरे को यूजर्स निकालना है। तो वो मैंने रिसर्च टॉपिक दिया था, उसका मुझे आज तक आंसर नहीं मिला है। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। नहीं बताया, काय ते नव्हता सर उरलेले का नहीं फक्त बताया। हे वरचं काढायचं हे खालचं दाखवायचं अगर असं तुम म्हणतो. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यूजर का परमिशन रिमूव करता हूँ, फिर भी वो यूजर वहां पे दिखेगा, मुझे वो लिस्ट में ही नहीं रखना है। तो ये चैप्टर में दिया है शायद से कि वो यूजर कैसे रिमूव करते। अब मैंने इस बंदे को पूरा ये दे दिया, जीरो परमिशन दे दिया एलेक्स को। फाइल वन का मैं डिटेल चेक करूंगा तो एलेक्स को जीरो परमिशन आ गया है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये यूजर ही यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ठीक, तो वो मैंने रिसर्च टॉपिक दिया था, तो तुम लोगों ने आज तक आंसर नहीं किया। तो अभी मैंने एक मारिया नाम के यूजर को पूरा परमिशन दे दिया, अगर तुम उससे लॉगिन करोगे तो एसयू हाइफन मारिया, ठीक है, पासवर्ड पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर पे हूँ, रूट में होता तो नहीं पूछता। ठीक है? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लोग लॉग आउट करके भी कर सकते हो। तो स्विच यूजर हाइफन स्पेस तुम्हारा यूजर नेम। तो ये वाले यूजर पे मैं लॉग ऑन करता हूँ, सीडी स्लैश होम के अंदर आते हैं, होम में बनाना ताकि रूट यूजर का तुम्हें रेस्ट्रिक्शंस ना लगे। होम डायरेक्टरी का एक्सेस सबको होता है, होम लोकल यूजर्स का कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं अगर ये वाला फाइल ओपन करूंगा तो मुझे रीड ओनली करके नहीं बता रहा। अब ये पर्टिकुलर यूजर के लिए हुआ, वहीं पे तो तुम्हें समझना चाहिए यूजर स्पेसिफिक परमिशन असाइन करने हैं, तो तुम्हें वो कमांड लिखना हो, सेट एफएससीएल वाला। देखो यहाँ पे प्लस का आइकॉन आ रहा है। तो इस चीज को मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ। सबसे पहले तो एग्जिट नहीं तो लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट कमांड से भी तुम बाहर निकल सकते हो। तो मैं रूट में आ गया हूँ, मैं यहाँ पे वन मोर यूजर ऐड कर रहा हूँ। तो यूजर ऐड, यहाँ पे मैं करता हूँ यूजर ऐड हैरी को। ओके, इसको भी पासवर्ड प्रोवाइड कर दो। पासवर्ड क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ? ताकि किधर इश्यू ना हो मेरे पास। एलएस मारता हूँ। अब स्विच यूजर हैरी से लॉगिन करता हूँ, तो हैरी से लॉगिन किया मैंने, सीडी स्लैश होम के अंदर आता हूँ। जैसे ही यहाँ पे वी फाइल टेक्स्ट करूंगा, हैरी के लिए कुछ परमिशन अप्लाई नहीं है। देखो इसको रीड ओनली आ रहा है, तो मैंने वहां पे टारगेट किया है सिर्फ स्पेसिफिक यूजर को। तो सी एच मॉड और सेट एफएसएल में जमीन आसमान का फर्क है। सी एच मॉड का तुम प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो वो सारे यूजर्स पे अप्लाई होता है। सेट एफएसएल से लगाते हो तो सिर्फ सिंगल पर्सन टारगेट होता है। तो ये पूरे चैप्टर में दो ही कमांड का यूज बताया है। हम्म, तो डिटेल्स मैंने बता दिया कि क्या दिखता है सारी चीजें। और इस बंदे ने ग्रुप मेंबर के लिए, नॉर्मल यूजर के लिए, अदर के लिए भी लगाया, तो उसका भी वहां पे शो हो रहा है। एनीवेज, अभी देखते हैं आगे क्या दिया है। वन मोर थिंग, तुम लोगों ने फ्लैग का मीनिंग पूछा था। फ्लैग कभी आता है जब तुम एडिशनल यूआईडी या फिर एडिशनल जीआईडी सेट करते हो, तभी। खुद का दिया हुआ यूआईडी सेट करते हो तो वहां पे फ्लैग का परमिशन दिखेगा तुम्हें। ठीक? बाकी वो कुछ नहीं है, नथिंग। वहां पे मास्क का ही इंपॉर्टेंस है। तो मास्क हमारा डिस्प्ले करता है मैक्सिमम परमिशन, वही तो दिया होना चाहिए मास्क का। हाँ, ठीक है। मास्क का मीनिंग मैंने बता दिया, ये डॉक्यूमेंटेशन में shows the maximum permission for a user। तुम्हारा रूट यूजर को छोड़ के भी कोई यूजर को बहुत ज्यादा परमिशन है, रूट यूजर से ज्यादा, वो तुम्हें मास्क में दिखाई देगा। इसको आगे देखते हैं, वही गेट एफएससी और सेट एफएससी ये था, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो इसने रिमूवेबल डिवाइस का भी परमिशन चेक किया है।
मतलब डबल मजा। सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क वाले तुम लोग उसका भी फाइल्स का भी परमिशन देख सकते हो। ठीक है? चलो देखते हैं। देखने का चूज मच रहा है मेरे को भी कि इधर क्या लिखा है। EF-H एक जगह हो गया। रिमूवेबल ड्राइव नहीं है मेरे पास। तो मैं इनका भी देख सकता हूँ देखना है तो। चलो ठीक है। एक पर्टिकुलर डिवाइस का देखता हूँ। गेट एफएससीएल स्लैश डेव स्लैश ग्रुप। यहाँ पे फ्री हो मुझे इसका परमिशन है। ग्रुप मेंबर डिस्क है ओनर ग्रुप है। ठीक है। ग्रुप मेंबर और इसका यूजर का परमिशन यहाँ पे दिख रहा है। यूजर मतलब ओनर यूजर। तो ये वाला कमांड याद रखना जो मैंने तुमको बताया। ग्रुप में है तो एग्जिट। तो यहाँ पे बताया ना मैंने क्या क्या लिख सकते हो तुम लोग। ग्रुप भी लिख सकते हो। तो वो भी लिख सकते हो। तो मैं प्रिंट करके रखता हूँ शीट में। तुम पर्टिकुलर बंदों को भी टारगेट कर सकते हो। ओके। चलो ग्लोबल डिस्क का भी एक बार देख ही लेते हैं क्या दिखा रहा है इधर भी। तो वहां पे दिखा है तो कनेक्टेड ही है। आ गया। चलो ग्रुप में नहीं था इसलिए मुझे दिखा नहीं। मैं नॉर्मल यूजर में था। ओके। तो यहाँ पे लिखो गेट एफएसीएल स्लैश डेव स्लैश SR0। एंटर मारो। देखा पता चल रहा है यहाँ पे टाइप क्या प्रॉपर्टी क्या है। इवन यहाँ पे मास्क भी है। मास्क भी यू कैन मतलब चेक कर सकते हो। पर इसको मैं LL मारूंगा। तो LL में ना क्या होता है ज्यादा हमें अच्छे से पता नहीं चलता। एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो देखो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि प्लस है मतलब ACL का प्रॉपर्टी हुआ है यहाँ पे। जो बाय डिफॉल्ट है मशीन जनरेटेड है CD DVD रोम को। और वन मोर थिंग गाइस। ये हाईलाइटेड करके दिख रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोग देखोगे बी करके लिखा है। और बी इंडिकेट करता है ब्लॉक को। ब्लॉक इन द सेंस डिवाइसेस। एल लिखेगा तो वो सॉफ्ट लिंक है। डी लिखेगा तो डायरेक्टरी डैश लिखेगा तो फाइल है सिंपल। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कोई भी। तो यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है। तो LL कमांड में ना हमें ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता परमिशन। तुम्हें डिटेल इंफॉर्मेशन देखना है तो गेट एफएसीएल। क्या प्लीज प्लीज क्लियरिंग फाइल भी फिक्स। तो आई थिंक मैंने अभी ये कमांड देखा है। हम्म। तो एक कमांड हम लोगों ने देखा कि वो क्या करता है। ठीक है। इसने अदर यूजर के साथ भी किया है यूजर के साथ भी किया है तो वो भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। एक ही बार दो जगह पे परमिशन सेट करना है तो बाइक यूज किया है। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूज करने से अच्छा तुम वन बाय वन कर सकते हो। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज यूज करने का जरूरत नहीं है। एक्सप्लिसिट ACL मास्क। ये देखो जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि डिलीट करने के लिए यूज होता है मतलब वो लिस्ट में ना हमें नाम नहीं दिखना चाहिए तो शायद से X नहीं तो R करके कुछ कमांड होना चाहिए उसके लिए। यूज द R ऑप्शन टू अप्लाई ACL रिकर्सिवली। R फोर्सफुली अप्लाई करने के लिए है। और X का क्या दिया है you can include both the delete modify operation the same set and mask only greater than or set और पर delete डिलीट करने के लिए कमांड है। मैं एक्स यूज करके देखता हूँ वहां पे क्या दिख रहा है। तो सेट एफएसीएल हाइफन एक्स करके यूज किया एम की जगह पे एम की जगह पे यूज किया है। तो हाइफन एक्स कमेंट हटा दो।
यहाँ पे लिखता हूँ यू और एलेक्स का ही परमिशन निकालना चाहता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, मुझे आइडिया नहीं है। ये नहीं आई डोंट नो वो नहीं लिखा है। अच्छा, देखते हैं ना होता है या नहीं। पेमेंट करने में क्या है। ठीक है, परमिशन निकालना और वहां पे बस कमांड के साथ एग्जीक्यूट करना। अभी यहाँ पे मैं गेट एफसीएल चेक करता हूँ। आई थिंक ये कमांड भी नहीं है। से परमिशन निकलता। ओके, एलेक्स नहीं दिख रहा। देखा सबने। हम्म। अब मैं मारिया को भी ट्राई करता हूँ, ये कमांड वर्क कर रहा है क्या मारिया के लिए। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरे एक क्लाइंट को पूछा था, मेरे एक स्टूडेंट को, जिसको मैं पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा था, इसलिए मैंने तुम लोग को शेयर किया था क्वेश्चन। उसको भी इसका आंसर नहीं मिला था और मुझे भी कभी याद नहीं आ रहा। तो आज बता रहा हूँ, तो ये याद रखना कि परमिशन कैसे निकालते हैं। तो हाइफन एक्स कमांड है। अब मारिया के लिए देखता हूँ, गेट एफसीएल, तो मारिया भी निकल गया। तो ये कमांड है, हाइफन एक्स कमांड यूज टू यूजर्स निकालने के लिए, रिमूव यूजर करने के लिए। तो इतना ही था, ये चैप्टर इतना ही है और कुछ नहीं आगे। डिलीटिंग डिफॉल्ट एसीएल एंट्रीज। तुमने जो डिफॉल्ट एसीएल एंट्री है वो भी निकाल सकते हो, उसके लिए डी कमांड है। डी कोलन भी यूज कर सकते हो, गाइडेड एक्सप्रेस लैब वगैरह होगा यहाँ पे। लैब आया है, लैब का सोल्यूशन भी दिया होता है, तुम लोग घर पे लैब भी परफॉर्म कर सकते हो, ये प्रैक्टिस के लिए होता है। देख सकते हो। दोनों ये यही दोनों का खेल रहा है। मास्क के बारे में याद रखना, फ्लैग याद रखना, पूरी यूजर का परमिशन कैसे निकलते वो याद रखना। ये दो तीन चीजें याद रखना। तो बहुत इजी है आज में बहुत। तो मुझे जो जो मेन मेन कमांड है बुक में उतार दो और फोटो ले लो बाकी का। मैं रिप्लाई किया था मैंने, वही तो है वो, बाकी के लिए इधर रिप्लाई किया था बस। सेटअप करके नहीं लिखा मुझे याद है। ये भी इतना ही है।